अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड नैरेटिव राइटिंग पे। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव राइटिंग में क्या फ़र्क है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग में फ़र्क नहीं है। देयर इज़ सम रिजेम्बलेंस एज वेल एज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। कि नैरेटिव राइटिंग बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है। किसी चीज़ की आप स्टोरी बता रहे हैं तो वो आपकी नैरेटिव राइटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आप मोहनजोदारो विज़िट कर रहे हैं, आप एज इट उसको बता रहे हैं कि मोहनजोदारो में ये चीज़ें थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, ओल्ड पार्ट्स थे, ब्रिंक्स थी, और जो है वहाँ पे स्ट्रीट्स थी और ब्रिंक्स थी। तो वो जिस चीज़ को बता रहे हैं आप, तो ये आपकी नैरेटिव राइटिंग हो जाएगी। अगर उसी चीज़ को आप 5 सेंसेस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको वहाँ जाके कैसा फील हुआ, आप वहाँ का एनवायरनमेंट हॉटर था और कोल्डर था, वहाँ का एनवायरनमेंट कि वहाँ का नॉइज़ी साउंड नॉइज़ी था और आपका वहाँ पे साइलेंट था। ओके, आपको वहाँ पे जाके क्या फ़ील हुआ, ओके, तो वहाँ की साइट कैसी थी। ये जो अगर 5 सेंसेस आप लगा रहे हैं ना इसमें, तो ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं चीज़ को, आप प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो जाएगी। सिंपल आप ऐसे स्टोरी बता रहे हैं, जैसे स्टोरी होती है, सिंपल स्टोरी टेलिंग होती है, तो आप नैरेटिव हो गई। डिस्क्राइब करें, आप 5 सेंसेस दे के उस चीज़ को डिस्क्राइब करें ब्यूटीफाई बनाने के लिए, तो आपकी ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो जाएगी। आपको ये कहना है कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, क्या कहते हैं, एक जो है ना कॉर्नर से, बोर्ड के कॉर्नर से लिखते हैं और बोर्ड के एंड कॉर्नर पे ख़त्म कर देते हैं, और कल स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जो मैंने ऐसे लिखवाया है वो आप मुझे याद करके बताएं। एग्ज़ाम्स में भी यही पूछा जाता है। मीन्स आपकी मेमोरी पावर चेक की जाती है। हम स्पेशली इन सिंध में, बीइंग अ सिंधी, मैं भी सिंधी हूँ, सिंधी में भी यहाँ पे पढ़ा हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में भी 10-20% टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मगर मेजॉरिटी हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे काम नहीं करवाया जा रहा, और जो है ना काम नहीं करवाया जा रहा। मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स से कॉम्पीट करने के लिए, डिफरेंट प्रोविंसेस से सिंध के स्टूडेंट्स बैठते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से कॉम्पीट करने के लिए, तो सबसे वो हर चीज़ में अच्छे होते हैं। सबसे प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि उन्हें कोई जो है ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग, प्रोसेस पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे कंपेयर कंट्रास्ट, और उसके अलावा जो है एनालिटिकल राइटिंग, उसके अलावा कॉज एंड इफ़ेक्ट राइटिंग, ये इनका जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो उन्हें नहीं पता होता। ओके, तो उन्हें पता नहीं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ रट्टा लगाते हैं, और जो है ना वो हर 11 पेपर्स के सीएसएस में पास हो जाते हैं, मगर ऐसे में गिर जाते हैं। जो एसपीएससी के सारे पेपर्स क्लियर कर देते हैं, मगर ऐसे में उनकी मार्क्स 1-2 से रह जाते हैं। तो आप जो है ना अभी से अपनी क्रिएटिव राइटिंग पे काम करना स्टार्ट करें। एक लिखें, फॉर एग्जांपल आप अपने रूम में हैं, तो अपने रूम पे जो है ना वो एक पैराग्राफ लिखें, माय रूम इज़ प्रॉपर्ली कलर्ड, ओके, इट इज़ डेकोरेटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड quotations are written on my, because I like quotations। आप कुछ लिखें, इस पे लिखें, और उसके अलावा क्लासरूम पे लिखें। आप रात को कौन सा ख्वाब देखा उस पे लिखें आप। ओके, नैरेटिव पैराग्राफ लिखें, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें आप। तो जैसे आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, तो उसके उसके साथ आप देखें, अगर आपका कोई फ्रेंड अच्छा है राइटिंग स्किल्स में, तो आप उससे चेक करवाएं, या किसी इंग्लिश टीचर से चेक करवाएं कि आपकी राइटिंग में कौन सा मसला है। कि अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर आपको वोकेबलरी में थोड़े वीक है, आपको हाई फाई वोकेबलरी यूज़ नहीं करी, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने। इवन सीएसएस और पीसीएस में भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो ऐसे है वो सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, मीडियम वर्ड्स में होना चाहिए, मीडियम लैंग्वेज में होना चाहिए। आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स, जीआरई वाले वगैरह नहीं यूज़ करने हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप क्या ख्याल रखें, कोशिश करें आप जितनी क्रिएटिव राइटिंग अपने से कुछ लिखेंगे और चेक करवाते रहेंगे, इंशाल्लाह विद इन मंथ्स
2 to 3 मंथ्स जो है ना वो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इजीली बैठ सकते हैं। ओके, और किसी के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की ज़रूरत नहीं है कि आप कष्ट नहीं कर सकते, आप हर चीज़ कर सकते हैं, बस आपको बिलीव करना है अपने आप में। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो हमारा किसी थिंग, पर्सन और प्लेस को शो करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये एक इमेज क्लियर करता है। जितनी आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी उतना ही इमेज जो है रीडर को वो क्लियर नज़र आएगा। और इसमें सेम बता रहा है कि जो मैंने पहले बात की कि टच, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड जो है आपका साइट, ये 5 जो सेंसेस यूज़ होते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। और नैरेटिव राइटिंग में ये 5 सेंसेस के बगैर भी आप जो है ना वो नैरेटिव राइटिंग होती है, वो स्टोरी, सिंपल स्टोरी टेलिंग होती है। इसका एग्जांपल भी आपका मोहनजोदारो का दे दिया आपको। और बिफोर राइटिंग द पैराग्राफ में अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप जो है ना 5 सेंसेस यूज़ करें वाइल राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मीन्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और डिस्क्रिप्टिव एसेस। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। फर्दर इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आप जो हैं वो टच, स्मेल, साउंड, टेस्ट, साइट, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ओके, तो कुछ सवाल पूछें अगर किसी प्लेस पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मोहनजोदारो ही जा रहे हैं। ओके, सिंध का फेमस ओल्ड सिटी, तो आप फील अब ये बताएंगे आप नैरेटिव सिंपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया, नैरेटिव में सिंपल आप चीज़ों को डिस्क्राइब नरेट करेंगे, स्टोरी बताएंगे, यहाँ यहाँ पे आप घूमे, ये चीज़ें पड़ी हुई थी। ओके, ये आपकी नैरेटिव राइटिंग होगी। डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे आप, ये आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, वहाँ आप जब गए तो आपको क्या फ़ील हो रहा था, कैसे फील कर रहे थे आप वहाँ पे। ओके, वहाँ पे प्लेजेंट फील कर रहे थे, अनप्लेजेंट फील कर रहे थे, वहाँ का मौसम कैसा था, हॉट था, कोल्ड था, वेट था, ड्राई था, वहाँ की स्मेल कैसी थी। ओके, फूड कैसा था वहाँ पे फूड कैसा था, और आपकी स्किन कैसे फील हो रही थी। ओके, और आपका मूड कैसे फील हो रहा था, वहाँ पे स्मेल गुड थी, बैड थी। ओके, और उसके अलावा आप जो है ना वहाँ पे नॉइजी एरिया था और जो है क्वाइट था। ओके, वहाँ पे व्हीकल्स का साउंड था, नहीं था, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या सोचते हैं। ओके, तो इस चीज़ वहाँ की साउंड, नेचर की जो साउंड कैसी थी। ओके, इवन जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉलर विंड होती है ना, बिल्कुल स्लो जो विंड चलती है, उनका भी जो है ना वो भी कुछ हमें कहती है। और ओके, तो जैसे शायर बनाते हैं ना, शायरी पोइट्री करते हैं, वो पोइट्री जो है ना वो अपने इमोशंस ज़ाहिर करते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते हैं, वो जज्बात अपने शो करते हैं वो शायर। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप बेसिकली यही चीज़ करनी है। ओके, तो आप मोर जैसे डिस्क्राइब ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, तो रीडर को जो है ना आपकी राइटिंग पढ़ने में और मज़ा आएगा, वो एंटरटेन होगा, वो पूरा कंप्लीट करने के बगैर वो रह ही नहीं सकता। कोशिश करें आप रीडर की अटेंशन अपनी तरह मुतवज्जो करने की कोशिश करें अपने 5 सेंसेस से। तो यही डिफरेंस है बिटवीन नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है तो आप उसमें उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ का किसी कमरे पे लिख रहे हैं, किसी प्लेस पे लिख रहे हैं, उसकी हाइट, डेप्थ, साइज़ पे बात कर सकते हैं आप। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसको भी देखें। ओके, आप उसको भी देखें, रीड करें और देखें कि जो है ना कैसे क्या डिफरेंस है नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव में। अब यहाँ पे सैम्पल पैराग्राफ दिया हुआ है कि एज अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 2 माई सिस्टर एंड आई हैड पिक्चर्स had taken together had pictures taken together। सो यहाँ पे एक हमारी मेरी सिस्टर और मेरी एक तस्वीर थी। अगर एज इट आप स्टोरी पे ज़रा बयान करें, मेरी और मैं अपनी सिस्टर से छोटी हूँ, मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, एज इट बयान करें तो जो है ना उसको जो है उसके हेयर बड़े हैं, मेरे हेयर छोटे हैं, एज इट बयान करें तो जो है ना आप की नैरेटिव राइटिंग हो जाएगी। अगर आप इसके नाउन और प्रोनाउंस जो हैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको क्वालिटी दे रहे हैं। ओके, और उसकी साइज़ को जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं नाउन, उसकी साइज़ को बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इसके हेयर हैं, हेयर आप उसकी हेयर की साइज़ बता रहे हैं, तो हेयर लॉन्ग हैं, उसके कलर बता रहे हैं, रेड हैं, डार्क हैं, ब्लू कलर हैं, और उसकी ड्रेस कौन सी पहनी हुई है। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है ना आप फायर प्लेस पे के सामने बैठे हैं, आप ऐसे बयान कर सकते हैं। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे रेड एंड ब्लू ड्रेसेस वी सिट स्ट्रेट अप इन फ्रंट ऑफ अ वार्म रेड फायर प्लेस। अब वार्म रेड फायर प्लेस, ये आप फायर प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं,
आप सिर्फ फायर प्लेस भी लिख सकते थे, मगर आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या लिखा है, वार्म रेड फायर प्लेस, ये नाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो और आर डार्क ब्राउन वेवी हेयर, आप सिर्फ हेयर भी लिख सकते थे। यहाँ पे नंबर 5 लाइन पे लिखा हुआ है आर डार्क ब्राउन वेवी हेयर, सिंपल आप सिर्फ हेयर भी लिख सकते हैं, मगर आपने ब्राउन डार्क वेवी यूज़ किया है। तो इसका मतलब है आप नाउन्स को ज़्यादा डिस्क्राइब करें, ज़्यादा उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ये आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाएगा। तो कोशिश करना है आपको, यहाँ पे भी इसके जो चोंटियाँ होती हैं बालों में, हम जो है ना करते हैं, लड़कियाँ करती हैं, वी बोथ हेड बेबी पिंक बाउज ऑफ टू द साइड ऑफ हर हेयर, अब इसको कंपेरिजन कर रहा है विद ब्लूमिंग फ्लावर्स। ओके, तो एज इट आप बयान कर सकते थे, जो है ना हमें हम दोनों को जो है ना वो चोटियाँ हम दोनों की बनी हुई थी हेयर्स की, आप ऐसे बयान कर सकते थे, मगर इसने बयान किया है, अब कंपैरिजन दे रहा है ब्लूमिंग फ्लावर्स के साथ। ओके, ब्लूमिंग फ्लावर्स के साथ कंपैरिजन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है को ये ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो और आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाए। कोशिश करें आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिजेबलेंस करें, उसकी साइज़ कलर बताएं उसका। ओके, उसकी फील कैसे हो रहा है आपको, 5 सेंसेस करें, तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगी। इंशाल्लाह आई विल आल्सो मेक अनदर वीडियो, मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा इस पे, प्रोसेस पैराग्राफ पे, एनालिटिकल पैराग्राफ पे, काज एंड इफेक्ट पैराग्राफ पे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ पे, एनालिटिकल पैराग्राफ पे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड आल्सो क्लिक द बेल बटन, जैसे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो इन कमेंट्स, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज। थैंक यू सो मच, होप you enjoy this video. Allah Hafiz.